हेलो गाइस, दिस इज़ पूनम प्रधान और आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। नंबर वन इज़ रूल्ड बाय सूर्य, सन। सन इज़ डिनोटेड, वो सबसे पहले उठ जाते हैं और सबसे बाद शाम को चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अगर हम सूर्य को देखेंगे तो दिस इज़ पावर, दिस इज़ राजा, दिस इज़ किंग। सो अगर आपको सूर्य भगवान को खुश करना है, अब लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो मेरी तरह यूपीएससी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले तो आपको सुबह उठ के आपको सबसे पहले उठ के नहा धो के आपको पूजा करके या जैसे भी जल चढ़ाना चाहिए। जल में आप रोली डाल सकते हैं, मतलब सिंदूर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं और शक्कर या गुड़ भी डाल सकते हैं। उससे आपका मंगल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पानी से चंद्रमा, चावल या दूध जैसे डालते हैं तो उससे भी चंद्रमा ठीक हो जाता है। और गुड़ से मंगल, और आपका जो बचा है वो आपका फूल चढ़ाएंगे। तो वो आप अपने गुड जेस्चर्स के लिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको थैंक यू बोलना है भगवान जी को। सन आपके पिता का कारक भी होता है। अपने पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखने हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनसे अच्छे से बिहेव करना है, उनकी सेवा करनी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपके सूर्य उससे भी बलवान हो सकते हैं, लेकिन आप सुबह उठ के जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं भी कर रही हूँ ये। लेकिन हाँ, बहुत सी काम होते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। लाइक आजकल यूथ है तो थोड़ा टाइमिंग इश्यूज़ रहते हैं, तो उतना टाइम नहीं लग पाता कि आप वो कर पाएँ। और हो जाता है कई बार कि आप आप वो पाथ फॉलो नहीं कर पाते। लाइक आप सही समय पर जल नहीं चढ़ा पाते, लेकिन आपको चढ़ाना चाहिए। लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं आप सुबह ही चढ़ाएं एंड ये नहीं हुआ तो अगर आप लेट हो गए तो आप जल ही मत चढ़ाओ, ऐसा नहीं। आपको चढ़ाना ज़रूर है। और अगर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो सुबह बेस्ट है। सुबह का जो मॉर्निंग का समय है बहुत बेस्ट है। उससे आपका यू नो आपका सूर्य बलवान हो जाएगा आपकी कुंडली में। आपके न्यूमरोलॉजी में अगर आप रूल्ड बाय 28, 19th, 1, 10 से आप रूल्ड हैं, देन आपका इससे सन मजबूत होगा। और आपका रूल्ड ग्रह है, जो आपका रूल्ड प्लैनेट है, उससे आप अच्छा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप दूध में हल्दी हल्दी डाल के, चीनी डाल के, शक्कर डाल के, जो भी है वो अपने आप पिता के लिए बनाएं और उसको दे सकते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग चैनल्स पे बताते हैं, आप ये सब कर सकते हैं। रेमेडीज़ ही तो है, आप कर लीजिए। और अगर आपको और चीज़, जैसे आपको लगता है कि सन वाले लोग क्या रहेंगे, थोड़ा इमोशनल रहेंगे, थोड़ा रूल्ड बाय राजा एंड अपने इमोशंस को छुपाते हैं। एक राजा होता है, वो अपने इमोशंस को कभी नहीं दिखाएगा कि मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, युद्ध होने वाला है, तो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं दिखाएगा। वो अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग ही दिखाता है सबके सामने ही। सो आपको अपनी फीलिंग्स को और अपने आप को दबाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से ईगोइस्टिक आपको लग सकते हैं लोग, पर हाँ, ईगोइस्टिक होते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन आपको ईगोइस्टिक से मतलब ये नहीं है कि ईगोइस्टिक है, आप समझने की कोशिश करनी चाहिए। और आपने देखा होगा, जैसे 10 है, 19 और 10 भी कह सकते हैं। 19 इम्पॉर्टेंट इज़ लाइक कार्मिक डेप्ट नंबर है। 19 वाले लोगों को पिछले जन्म में बहुत सारे अच्छे उनको बहुत अच्छे पद और बहुत अच्छी ऐसी सिचुएशन मिली होती है कि जिसमें वो समाज के लिए, दुनिया के लिए, कह लो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होते हैं, जिसे वो समाज के लिए कुछ कर पाएँ। लेकिन वो उस सिचुएशन, उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत सारी सकमस्टेंसेस झेलनी पड़ती हैं। सो वो कार्मिक डेप्ट नंबर बन के वो इस जन्म में उनको मिल जाता है। सो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ऐसी ऐसी नॉलेज मैं दे सकती हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी जो मुझे नॉलेज है, जो मैं बता सकती हूँ। और आप अपने हाथ में भी देख सकते हैं, जैसे मेरा हाथ देख रहे हो आप। सो जैसे अगर ये जो पार्ट है, ये जो उंगली है, ये आपकी सन से रूल्ड होती है। और आप देख सकते हैं कि इसमें अगर जैसे मेरी बड़ी है
तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि वो लोग हिम्मती स्वभाव के होंगे, वो थोड़े रिस्क टेकर रहेंगे, वो लोग दुनिया से डरेंगे नहीं, हर चीज़ करेंगे और बहुत स्ट्रांग उनका मतलब ओरा रहेगा, जो भी कह लें। सो इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि जो सूर्य लाइन होती है, अगर आपकी कटी फटी नहीं है, क्रॉस वगैरह नहीं है, तो आपके पिता से संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपके समाज में बहुत अच्छा नाम होगा और बहुत अच्छे आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपका क्रॉस है, जैसे क्रॉस बना होता है, सो बहुत ही आपको लांछन दुनिया में, समाज में आपका सम्मान का भंग होना और कलंक लगना, एंड मतलब बहुत ही थोड़ा सा अपमानजनक चीज़ें रहती हैं। और अगर आप देखें, कोशिश करें, आप इन सब चीज़ों को सुधार सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ब्रह्मो सूर्याय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और आप मतलब जैसे मेन तो क्या होता है कि आप सम्मान करना शुरू करिए सबसे अच्छे से, हम्बली। चाहे 1928 वाले लोग हैं, चाहे कोई भी है, आप विनम्र रहिए। किससे भी इम्पोर्टेंट आप जैसे विनम्र रहेंगे, आपका शनि भी ठीक हो जाएगा। आप लोगों की मदद करेंगे तब भी आपका शनि ठीक हो जाएगा, ठीक है। और वन से आप ये है कि आप पिता का सम्मान, के पिता तुल्य लोगों का सम्मान कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, छोटे अपने से छोटों का सम्मान कीजिए, भाई बहन का सम्मान करेंगे, मंगल ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप औरतों का, बहनों का और फीमेल्स का, फीमेल्स चीज़ें हो गई, फीमेल्स कुछ भी हो सकता है, लाइक फीमेल्स जानवर, कुछ भी फीमेल जो चीज़ है आप कह सकते हो, फीमेल चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, मम्मी या कोई भी जो है, तो उनसे क्या है, आपका चंद्रमा और वीनस दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप उन चीज़ों को करेंगे तो माता तुल्य लोगों का सम्मान करेंगे, तो वो चीज़ें होती हैं कि आप 3 में आप डिनोट कर सकते हो बृहस्पति को, जुपिटर को। तो आप जुपिटर से अगर देखा जाए तो आप अगर नॉलेज देते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, दुनिया को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और आप किताबें पढ़ते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, सो आपका उससे जुपिटर भी ठीक हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आपको डिसिप्लिन रहेंगे तो आपका राहु ठीक हो जाएगा। आप सबसे ज़्यादा अच्छे से बिहेव करेंगे, बहुत अपनी वाक कटुता मतलब अपनी अपनी ज़ुबान को साफ रखेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो आपका बुद्ध ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही है। सो चीज़ें हैं कि मतलब आप अगर आप स्पिरिचुअल हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, दुनिया समाज को बहुत अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, तो आपका केतु भी उससे ठीक हो जाएगा। सो और एनर्जेटिक हैं तो आपका मंगल ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ग्रह हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं और हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मछली को दाना डाल सकते हैं, आप मतलब समाज सेवा करिए, कुछ भी कहीं भी रहकर आप कितने भी लेवल पे। हम सोचते हैं ना कि नहीं नहीं, जब हम जॉब लग जाएगी या जब हमारे पास ये होगा वो होगा हम तब करेंगे, सेवा करेंगे, नहीं। आप जितने जैसे लेवल पे हैं, आप स्टूडेंट भी हैं ना, आप मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, आपको पता है कि इतने इतने भी खर्च हो जाएगा, आप उसमें से भी 10 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये दान कर सकते हैं। दान इन द सेंस आप पैसों का दान करें मंदिर में जाके, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप उनसे किसी खुशियाँ बांटिए बस। आप मैं चाहती हूँ कि मतलब खुशियाँ बांटिए आप जितनी हो सकते हैं। आप आपको बच्चे दिखते हैं, गरीब बच्चे दिखते हैं, आप उनको टॉफ़ी दे सकते हैं। आप उनको अब जितनी आपकी समर्थ है, मतलब जितना आपका समर्थ है, आप उसके सामर्थ्य के अनुसार आप लोगों की मदद कीजिए, लोगों के लिए काम करिए, ठीक है। और स्पिरिचुअल रहिए, ईमानदार रहिए। इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट ग्रह वैसे भी ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको ऐसी सी नॉलेज, आपको ऐसी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से मिले, और उसके लिए सो जुड़े रहिए। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।